नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी मी एंड हियर मी? काइंडली प्लीज गिव मी सम मैसेजेस। आर यू एबल टू सी मी एंड हियर मी? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? काइंडली गिव मी a reply because sometimes because it's raining so heavily here in Kolkata. I mean, since so I'm also not sure नल खबर है, मैं खुद नहीं जानता। That's why you can help me out. आप doing fine. आप सबको बहुत मिल रही थी। सो थैंक यू, गुड। सो आई थिंक होप आप सब लोग बहुत बढ़िया है, राइट? आप सब भी बढ़िया है, सब ठीक है। आई थिंक काफी जगह में काम शुरू भी हुआ है, काफी जगह में थोड़ा लॉकडाउन भी है, बट फिर भी लॉकडाउन तो जैसे गवर्नमेंट ने एज ए रूल रखा है, काफी when there is a will, अगर इच्छा है वो कहीं से निकाल काम को करना है। Very situation in this country, coronavirus increasing the crisis still, हम लोग हैं बहुत सारी जगहों से, and there is so many opportunities कि हम लोग अपना ऑडियंस नेटवर्क से जो हेल्प नो साउंड आ रहा है, साउंड नॉट आ रहे हैं, अभी आ रहा है साउंड। आर यू एबल टू हियर मी? क्या अभी मुझे आप नहीं पा रहे? यू कांट नो, you can hear me? No? Ladies, can you hear me or you can't hear me? Not clear? मुझे काफी लोग चैट लिखे, बस आई थिंक आई कैन सी यू वेरी वेल बट यू आर नॉट एबल टू सी मी। अभी सुनाई दे रहा है? नो, कैन नॉट हियर मी? अभी नहीं सुनाई दे रहा है? वॉइस इज क्रैकिंग, नो वीडियो। सॉरी, अभी स्टिल नाउ? अभी भी आप मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे? नहीं? कैन यू हियर मी, सी मी, देख पा रहे, सुन पा रहे? मेरा साउंड हाईएस्ट वॉल्यूम में है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। No, you can hear me? Sound is breaking, sir. Yes, can you hear me? No. अभी 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 भी नहीं सुना, अभी नहीं सुनाई दे रहा। क्या कर सकता हूँ? मेरा जो नेटवर्क मिल रहा है, यस सर, लिटिल बिट, यस अभी शायद सुनाई दे रहा, आ रहा है सर, यस कैन सी, यस सर, बट नॉट क्लियर। हो जाएगा क्लियर, क्योंकि शायद नेटवर्क ब्रेक होने की वजह से ऐसा हो रहा है। कभी कभी नेटवर्क जस्ट आउट हो जाने की वजह से साउंड क्रैक हो जाता है, लैग हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ अभी और 30 सेकंड बाद सुनाई देता है, बट आई थिंक इट विल गेट क्लियरर एज वी मूव अहेड। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो है थायराइड। शायद आपने मेरा टेलीग्राम पोस्ट में भी देखा था अबाउट थायराइड, राइट? नाउ इज क्लियर। आपने मेरा टेलीग्राम पोस्ट भी अबाउट थायराइड के ऊपर देखा था, जो मैंने 2 days बिफोर डाला था, एंड it is a very very important topic, and as I said,
दैट मैं ऑलवेज वही टॉपिक को लेके आऊंगा और मैं चाहता हूँ कि ऐसे टॉपिक्स को आप उस तरीके से लेके जाए जो इनोवेटिव हो, कॉपी पेस्ट करके है ना, किसी का मटेरियल लेके यूट्यूब से लेके मटेरियल्स लेके करना कोई इंटेलिजेंट काम नहीं, कोई लीडरशिप काम नहीं. सो वी गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट द थायराइड टॉपिक. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. इंटरेस्टिंग क्यों है? Why it is going to be very interesting for you, the thyroid topic? Because thyroid का बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, बट कोरोना लॉकडाउन, कोविड लॉकडाउन एंड थायराइड प्रॉब्लम्स का एक कंपैरेटिव स्टडी आपको बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ, कोविड लॉकडाउन वर्सेस द थायराइड प्रॉब्लम्स. मीन्स कोविड लॉकडाउन होने की वजह से थायराइड के प्रॉब्लम्स थायराइड के लोगों में क्यों बढ़ गया और ज्यादा, और नए लोगों में भी क्यों थायराइड प्रॉब्लम्स आ गए. वन मोर टाइम, कोविड लॉकडाउन हुआ, कोविड लॉकडाउन की वजह से थायराइड के प्रॉब्लम्स लोगों में क्यों आ गए और नए लोगों में भी क्यों थायराइड प्रॉब्लम्स गॉट बर्थ, गॉट जनरेशन. इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बट आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल. इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे थे. क्या पाया जा रहा था कि लॉकडाउन के टाइम अचानक कुछ लोगों को थायराइड के प्रॉब्लम दिखाई दिए जिन लोगों को कभी भी पहले थायराइड के प्रॉब्लम नहीं. दे नेवर एवर हैड थायराइड प्रॉब्लम्स. दे नेवर एक्चुअली had any sort of thyroid problem before, but this time thyroid was so stressed when March onwards, lockdown was hit, complete shutdown, lockdown. Nothing actually, everything. When it again दूसरा शुरू हुआ, तो ये पाया जा रहा है मैक्सिमम में थायराइड के प्रॉब्लम्स दिखाई दे, थायराइड टाइप दिखाई दे रहे हैं. तो जाके टेस्ट क्लिनिक जा रहे, डॉक्टर टेस्ट कर थायराइड होगी, थायराइड का प्रॉब्लम, आपका थायराइड ज्यादा ग्लैंड में है, आपका ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. पीपल इवन इंडस्ट्री गॉट दैट हाउ इट इज हैपनिंग. ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई इंसान चुपचाप बैठ हुआ है, राइट, उस थायराइड प्रॉब्लम अचानक से जिसको बैक, आई थिंक नाउ अब मेरा नेटवर्क बैक
भी होगा, मेरे सेटिंग दूसरा वाईफाई से करनी है। लेट्स सी, अब नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। सो we come back to the thyroid topic. So what actually happened कि लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम अचानक होना शुरू हो गया। इट वाज वेरी स्ट्रेंज कि अचानक से थायराइड की प्रॉब्लम्स कहाँ से आना शुरू हो गई। ही डोंट हैव एनी हिस्ट्री, एनी पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ थायराइड इन योर फैमिली। थायराइड, आप खुद सोचिए कि ना आपके माता पिताजी का थायराइड है, ना आपके दादा दादी का थायराइड है, किसी का कुछ भी नहीं है। अचानक से लॉकडाउन के टाइम 40-45 डेज 60 डेज में आपको अचानक थायराइड सिम्टम्स आना शुरू हो गया, थोड़ा परेशान हो गए। उसकी वजह से आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन लिखा, ये डॉक्टर ने आपको कुछ टेस्ट कराया और टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट में दिख रहा है आपका थायराइड प्रॉब्लम है। या तो आपका थायराइड लो दिखा रहा है या तो थायराइड आपका हाई दिखा रहा है, और आपका वो सब स्कैनिंग फैनिंग करा के देख रहा है थायराइड का ग्लैंड का भी प्रॉब्लम है। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। ये तो बहुत ही अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी सोचेगा ना ऐसा हो कैसे सकता है, जब कुछ किया वेयर कम्स इनोवेशन। जब कोई प्रॉब्लम ही नया आ जाता है ना दोस्तों, तो उसके लिए सॉल्यूशन भी एक नया ढूंढना पड़ता है। पहले उस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम नया आया है, उस कारण की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम्स अचानक से बढ़ गई। व्हाट इज द डेफिनेट रीजन बिहाइंड इट? अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आई एम वेरी श्योर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। मे बी आप काफी कुछ कर चुके होंगे शायद। Many of you would have felt इसको भी कि हाँ सर मैं तो फील कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है। I think many of you are going to say me this also in the chat. अब ध्यान से सुनिए, मुझे पता है थोड़ा सा नेटवर्क पहला 10-15 मिनट में क्रैक हो गया। I really understand this. आपको बुरा भी लग रहा होगा, मुझे आपसे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट आपको दे। कभी तो नेटवर्क की वजह से पहुंच नहीं रहा है, आप भी चाहते हैं अपना बेस्ट लेने के लिए, नेटवर्क की वजह से ले नहीं पा रहे। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। क्या कर सकते हो, मेरे हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक्सेसिव जैमिंग होने की वजह से। बट चलिए आज थायराइड टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं। डेफिनेटली आपका काफी इंटरेस्ट लगेगा जो मैं चीज अभी बोल रहा हूँ, और आप जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ सर आई एम स्पीकिंग द मोस्ट लाउड, ओके? So I cannot speak any more louder than that. It's a network problem, not my voice problem. So whatever I'm going to say, you just try to understand it, and which will please disturbing message ना जल्दी मुझे chat से corona lockdown, so we have to cooperate with each other. हर चीज सोना का चमकीला तो नहीं होगा। So now let's understand the thyroid matter. सबसे पहले जनरल थायराइड ग्लैंड है क्या, उसके फंक्शंस है क्या, उसके ऊपर आता हूँ। उससे काफी बेटर तक हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम कहाँ शुरू। ठीक है, जस्ट ऐसा इमेजिन करें, थायराइड ग्लैंड इज एक्चुअली तितली जैसा है, ये जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई जैसा है, दैट्स कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। और उसके ठीक नीचे दो और स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड, वो उसका छोटा भाई है। थायराइड ग्लैंड बड़ा भाई है, पैराथायराइड ग्लैंड छोटा भाई है। ये तितली जैसा होता है, बटरफ्लाई टिट टिट ऐसा करने वाला। we call it the butterfly looking gland मेडिकल साइंस में। सो थायराइड ग्लैंड एक तितली जैसा ग्लैंड है, उसके नीचे जस्ट उसके नीचे छोटा सा वही दो पेयर ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड का भी एक पेयर है, दो साइड में दो, पैराथायराइड का भी दो साइड में दो छोटा छोटा, उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। वो छोटा भाई है, बड़ा भाई है। डिफरेंस यही है कि थायराइड ग्लैंड मेनली काम करता है हमारा एक्टिव टाइम में, पैराथायराइड ग्लैंड काम करता है हमारा स्लीपिंग टाइम में। बस डिफरेंस यही है, दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलो, थायराइड ग्लैंड काम ज्यादा करता है हमारा एक्टिव टाइम में, जब हम एक्टिव रहे, जैसा भी आप हम लोग एक्टिव है। पैराथायराइड ग्लैंड काम करते हैं जब हम सोते हैं, स्लीपिंग टाइम में, रेस्टिंग टाइम पे। यही है इन दोनों का एंटागोनिस्टिक एक्शन। ये थायराइड ग्लैंड कोई चीज को अगर पकड़ता है, वही चीज को पैराथायराइड ग्लैंड छोड़ता है। सेम होगा, पैराथायराइड ग्लैंड कोई चीज को पकड़ता है, थायराइड ग्लैंड उसको छोड़ता है। बस यही डिफरेंस है। वो लोग एंटागोनिस्टिक एक्शन, मतलब ये अगर कोई चीज को प्लस कराता है, वो चीज को माइनस कराते हैं, उससे बैलेंस होता है बॉडी। ये अगर कोई चीज को प्लस करे तो थायराइड चीज को माइनस कराते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। मतलब मैं अगर
मैं अगर आगे चलूं तो पीछे चलेगा, मैं पीछे चलूं तो आगे चलेगा, ताकि हो पाए। इसको एंटागोनिस्टिक एक्शन थायराइड पैराथायराइड का। मैं थायराइड टॉपिक को पढ़ा। We can understand one thing कि थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई लुकिंग ग्लैंड यहाँ पे है। अब लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है उसको समझते हैं। थायराइड ग्लैंड का कई प्रकार का फंक्शन है बॉडी में, बट मैं पर्टिकुलर एक फंक्शन को फोकस करता हूँ जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पर काफी lazy physiology will definitely have a lazy outside activity. Are you able to get me? अगर किसी का बॉडी का अंदर का ही जो फंक्शन है वो सब कुछ लेजीली हो रहा है तो बाहर तो तेजी से काम नहीं कर पाएगा। अंदर में तेजी से होता है सब फंक्शंस तो बाहर भी तेजी से वो काम कर पाएगा। इतना तो आप कोई भी समझ सकते हैं। सो बॉडी के अंदर का जो फंक्शंस जो एक्टिविटीज है, जैसे आपने खाना खाया, आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया होगा, वो खाना हजम हो रहा है, हजम होने के बाद वो मसल्स में जा रहा है, यूटिलाइज हो रहा है इनटू एनर्जी। सो वी हैव फूड, हमने फूड खाया और वो फूड हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में जाने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। अब अगर वो बहुत स्लो तरीके से हो रहा है, आदमी मोटा हो जाएगा। वो बहुत ही फास्ट तरीके से ठीक तरीके से हो रहा है, आदमी मोटा नहीं होगा, तगड़ा रहेगा। वन मोर टाइम, आपने काफी टाइम देखा होगा कुछ लोग इतना सा खाना खाते, मेरे हाथ को देखिएगा, इतना सा खाना खाते, थोड़ा सा खाते हैं, सब फूल जाते हो, पर फूल जाते हैं, फूला एकदम ढोल मटोल हो जाते हैं। कुछ लोग काफी खाना खाते फिर भी वो लोग नहीं फूलते, वो लोग बहुत स्मार्ट एंड गुड फिगर मेंटेन करते। कुछ भी खाते, फास्ट फूड खाते, प्रोटीन खाते, कार्ब्स खाते, कोल्ड ड्रिंक पीते, अल्कोहल पीते, कुछ भी लेते, तो भी वो लोग मोटा नहीं होते। वो लोग एक क्या बोलते हैं, हेवी बॉडी रखते, ठीक ठीक स्ट्रक्चर रखते हैं। और कुछ लोग थोड़ा खाना थोड़ा खाए फूलने लगा, कुछ लोग खाना खाते ही जाते लेकिन वो लोग फूलते नहीं है, वो लोग का बॉडी स्ट्रक्चर ठीक रहता है। Why? Because of the metabolism. What do I mean by metabolism? Metabolism मतलब बॉडी का एक्टिविटी का स्पीड। One more time, बॉडी का एक्टिविटी का स्पीड मतलब कोई भी चीज, जैसे आप बोलते हैं ना, आप अगर कुछ ऐसे ऐसे करे हाथ को, अगर हाथ को ऐसे कर रहे तो इसका स्पीड होगा, राइट? डेफिनेटली होगा। फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, मीडियम स्पीड में हो सकता है। दिस इज अ स्पीड एट व्हिच यू आर एक्चुअली मूविंग योर हैंड। सेम वे देयर इज अ स्पीड एट व्हिच the body's inside function और movements are happening। एक स्पीड से होता है। वो स्पीड अगर बहुत स्लो है तो हम बोलेंगे स्लो मेटाबॉलिज्म। वो अगर ठीक ठाक स्पीड में है तो गुड मेटाबॉलिज्म। बहुत ज्यादा स्पीड में है तो फास्ट मेटाबॉलिज्म, वो भी खराब है। well, आपने जैसे देखा है कि कुछ खाने से मटोल हो जाते। आप ये भी देखा होगा कुछ लोग काफी खाना खाते, बहुत खाना खाते, लेकिन एकदम दुबला पतला रहते, रस्सी जैसा, बोलते ना काठी जैसे, रस्सी जैसा, एकदम जैसे ऐसे दुबला रहते हैं, सूखा हुआ रहते हैं, लेकिन वो 10-20 चपाती एक साथ, है ना, इतना चावल एक साथ, इतना मीट मछली एक साथ, बर्गर भी इतना खा लेंगे, लेकिन एक दुबला पतला एकदम एक लकड़ी जैसा होता रहता है। ये भी आप जरूर नोटिस किया होगा। इट मीन सम पीपल आर टू थिन एंड सम पीपल आर टू फैट। कुछ लोग वेट गेन ही नहीं कर पाते और कुछ लोग वेट लूज ही नहीं कर पाते। सो बोथ आर बैड बिकॉज अगर किसी का मेटाबॉलिज्म कुछ ज्यादा ही फास्ट रहा तो होगा क्या, वो जितना भी खाए, जितना भी अमाउंट का खाए, वो जो खाना है वो जाके बॉडी में लगता ही नहीं, सब कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो दुबला का दुबला रह जाता है जितना भी खाना खाए। और जिस मेटाबॉलिज्म टू मच स्लो है, वो कुछ भी खाना खाए, थोड़ा सा भी खाना खाए, वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट होके वो बॉडी के अंदर जम जाता है, मतलब उसके पास मोटापा आ जाएगा। अब इसके साथ थायराइड के रिलेशन पे मैं आता हूँ। आप समझ पाए मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आर यू एबल टू गेट मी? जो मैं अभी तक बोलने का कोशिश कर रहा था कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म इज द स्पीड ऑफ द बॉडीज एक्टिविटीज। बॉडी के अंदर का जो एक्टिविटीज है उसका स्पीड को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। कोई चीज आपका जो यू हैव योर फूड, आफ्टर दैट योर डाइजेशन, आफ्टर दैट योर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर दैट योर एनर्जी कन्वर्शन, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो अगर एकदम बढ़िया स्पीड में हो रहा है, बोल सकते हैं वेरी गुड मेटाबॉलिज्म। बहुत ही स्लो में हो तो उसको बोलेंगे स्लो मेटाबॉलिज्म, जो बहुत खराब है, मोटापा कर देगा। और तो फटाफट बहुत ज्यादा स्पीड में हो रहा है, जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा स्पीड में हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा फास्ट मेटाबॉलिज्म, जो आपको दुबला का दुबला ही रख देगा। दैट इज आल्सो वेरी बैड। दोनों खराब है।
सो अब ये जो मेटाबॉलिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म को मैं आपको पहली बार टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ, हम बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या मतलब है? मतलब एक आदमी जब बेस में है, बेस मतलब बिल्डिंग का बेसमेंट नहीं, जैसा आप हम लोग अभी बेस में हैं, हम ना कूद रहे हैं, ना भाग रहे हैं, ना कहीं दौड़ रहे हैं, ना डिपिंग मार रहे हैं, ना कुछ बहुत तेजी से एक्टिविटी नहीं कर रहे, हम लोग एक नॉर्मल मोड में है ना, बोलते हैं नॉर्मल मोड में, ना स्लीपिंग ना हाइपर एक्टिव, एक एक्टिव नॉर्मल मोड में है, तो हम इसको बोलते हैं बेसल रेट। बेसल रेट जस्ट लाइक एग्जांपल, जब अगर अभी हम लोग बैठे, हम लोग अगर 5 दौड़ना शुरू करें, 5 सीढ़ी चढ़ना शुरू करें, हमारा हार्ट बीट टिक 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 ज्यादा हो जाएगा। सेम अगर हम बहुत डीपली सो जाए तो हार्ट बीट थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, ये बहुत नॉर्मल है। सो उस रेट को हम दैट इज बेस, बेस में है बॉडी। सो उससे क्या सिचुएशन में हमारा मेटाबॉलिज्म का रेट कितना है, कितना उसमें हो रहा है, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। वन मोर टाइम, बेसल मतलब बेस, बेसिक, बेसिक, बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब मेटाबॉलिज्म का रेट, स्पीड क्या है अगर हम लोग बॉडी बेस बेस में है। ओके, सो इस BMR, बेसल मेटाबॉलिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैसे, इट्स अ जनरल रेट, सिर्फ हार्ट का रेट नहीं, सिर्फ किडनी का, सिर्फ लिवर का रेट नहीं, टोटल बॉडी का रेट है। हमारा ब्लड कैसे चल रहा है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, मसल्स में कैसे इंक्रीज हो रहा है, हमारे ऑर्गन्स में डाइजेशन कैसे हो रहा है, एवरीथिंग पैटर्न सब कुछ को लेके ही बॉडी एक BMR प्रोड्यूस करता है। टेस्ट करते बॉडी का एक BMR आता है। अब इस BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट में बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स का बहुत हाई कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमारे किडनी का कंट्रीब्यूशन है, हार्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लिवर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ब्रेन का तो ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन, यू नो इट्स अ मास्टर ऑफ ऑर्गन्स, लेकिन उसके साथ साथ हाई कंट्रीब्यूशन है, 30 से 40% जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, इसका 30 to 40% कंट्रीब्यूशन होता है। हमारी बॉडी का BMR बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब थायराइड ग्लैंड डिसाइड, मतलब थायराइड ग्लैंड हेल्प करता है, डिसाइड करता है, थायराइड ग्लैंड एक्टिविटी के ऊपर BMR चलता है। BMR मतलब बॉडी की एक्टिविटीज चलती है, जो आपको दिखेगा BMR में, बट वो थायराइड का उसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है। अगर थायराइड से काम करें, आपका BMR हमेशा सही रहेगा, क्योंकि 30-40% शेयर उसका है BMR के काम का। थायराइड गड़बड़ हुआ तो BMR गड़बड़ होने होना, क्योंकि 30-40% शेयर थायराइड ग्लैंड का है, तो उसका अगर शेयर उसका मेजोरिटी हिस्सा है आपका, यू नो इन्फ्लुएंसिंग द BMR, वो भी गड़बड़ हो गया तो BMR गड़बड़ दिखाएगा उसके।
वाला नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है सिचुएशन, अचानक से नेटवर्क चला जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को बोलते बोलते अचानक से नेटवर्क आउट हो जाता है। वी हियर यू, ओके, मैं वो देख पा रहा हूँ, सबको नहीं देख पा रहा हूँ, किसी किसी को देख पा रहा हूँ। आप में से भी, आप में भी किसी किसी का क्या हो रहा है कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, अंडरस्टैंड, देखिए ना, लॉग इन लॉग आउट होते जा रहा है। कैन हियर, ओके, कैन हियर, सुनाई दे रहा है, कैन हियर, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने हम सर को रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे मुझे आके हेल्प आउट करने के लिए। आप थोड़ा सा मैंने भी कोई हमारा लीड को रिक्वेस्ट किया है, कोई सर को कि आप आगे थोड़ा मुझे समझ में आया। आज बेसल मेटाबॉलिक रेट तक ही रखता हूँ, ऐसा मेरा नेटवर्क खराब हुआ तो थायराइड बोलते बोलते चला जा सकता है। आप मुझे इतना बताइए, चैट में लिखिए, सर डू यू अंडरस्टैंड व्हाट बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट एट स्टेबल, हम लोग के स्टेबल टाइम, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक, बीएम। बहुत हाई हुआ तो आदमी दुबला पतला रहे, वो बहुत ही लो हुआ तो आदमी फूला, ऐसे ढोल मटोल रसगुल्ला जैसा हो जाएगा। सही वो रेट तो हमारा फिगर उसका सही रहेगा, ना बहुत मोटा होगा ना बहुत दुबला होगा। मैं करता हूँ, मैं थायराइड टॉपिक कर दूंगा, ऐसा हो गया बीच में तो मजा नहीं आएगा। यस, ओके, सो मैं थोड़ा सा ही बोल देता हूँ बीएमआर, उसके मेरे को लीडर को हमारा मौसम सर यहाँ पे एंट्री हो चुका है, मौसम तमाम आप थोड़ा मुझे आज हेल्प कीजिए, क्योंकि वरना मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, हमारे जो फ्रेंड्स है यहाँ पे है वो लोग भी नाराज हो जाएंगे, उनको बैड लगा। तो मैं फाइनली जस्ट थोड़ा बीएमआर बोल के मैं अपना साइड क्लोजिंग करता हूँ। बिकॉज ऑफ माय नेटवर्क प्रॉब्लम मौसम सर विल टेक ओवर एंड डेफिनेटली सर बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है, सब वैल्यूएबल वर्ड्स आपको सुनने में मिलेगा। सो मैं जस्ट लास्ट में फिर से बीएमआर मेटाबॉलिज्म क्या है, जो आप बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली ऑफ द हार्ट बीट। आपको सुसु बॉडी का फंक्शन, आपको रूम आ रहा है, यू नो, स्टूल एक बॉडी का फंक्शन है। आप खाने के बाद वो खाना डाइजेस्ट होके एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है, वो भी एक बॉडी का फंक्शन है। आप आपका जो नींद से आते हैं और आप जल्दी उठ जाते हो और एनर्जी में परिवर्तन हो जाते हो, वो भी एक बॉडी का फंक्शन है। आप मसल्स घुमा रहे हो, वो भी एक बॉडी का फंक्शन है। आप कॉन्सेंट्रेट फास्ट कर पाते हो या कॉन्सेंट्रेट स्लो कर पाते हो, वो भी एक बॉडी का फंक्शन है। सो बॉडी में कई प्रकार के फंक्शन है। दोस ऑल दीज फंक्शंस आर द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब वो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। मेटाबॉलिज्म मींस बॉडी का वेरियस फंक्शन। सोचिए अगर आपका बॉडी एक इंजन है, इट्स अ कार इंजन, गाड़ी है ना, हमारा बॉडी एक गाड़ी है, उसके इंजन है, वो इंजन कितना स्पीड में कितना बढ़िया से चल रहा है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, राइट, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सो अगर मेटाबॉलिज्म सही रहे तो आप फंक्शन, मतलब सब फंक्शन से मतलब मेटाबॉलिज्म से मतलब सिर्फ फंक्शन से। मेटाबॉलिज्म का जो रेट है उसको बोलते हैं बीएमआर, बेसिक बेसल मेटाबॉलिक। व्हाट डू यू मीन बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट? अभी जब हम शांति से बैठे हुए, शांति से रहे, मतलब दौड़ भाग भी नहीं, सोना भी नहीं, एक एक्टिव मोड, बट बेसिक एक्टिव मोड में जब बॉडी रहता है उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट में। यस, बेसल मेटाबॉलिक रेट में बेसल मेटाबॉलिक रेट को इन्फ्लुएंस करने वाला कई सारे बॉडी ऑर्गन्स है। हार्ट है, किडनीज है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन तो ऑफ कोर्स है, लेकिन एक मेजर पोर्शन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ना, जैसे एक बच्चा होता है छोटा सा, उसको इन्फ्लुएंस करने वाला उसका माँ होता है, उसका बाप होता है, उसका दादा होता है, दादी होता है, चाचा हो सकते हैं, चाची हो सकते हैं, बड़ा भाई बड़ा बहन हो सकता है। काफी सारे लोग उस बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं, बच्चा कैसे लाइफ में चलेगा, सही से चलेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, बदमाशी करेगा, छेड़खानी करेगा, गुड बॉय बनेगा, बैड बॉय बनेगा, उसको इन्फ्लुएंस करने कितने लोग हैं। एग्जाम्पल दिया, माँ बाप, उसका बड़ा भाई हो सकता है, बड़ा बहन हो सकता है, चाचा हो सकता है, चाची हो सकता है, दादा हो सकता है, दादी हो सकते हैं। इन सबका इन्फ्लुएंस के द्वारा ही वो बच्चा सही रास्ते में जा सकते, गलत रास्ते में जा सकते, सही हो सकते, गलत हो सकते हैं। सेम हो, सोचो छोटा सा बच्चा है आपका, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले उसके माँ बाप, दादी, चाचा, चाची,
नाना नानी जीजा सब लोग हैं, उसमें से एक बड़ा पोर्शन आपसे है थायराइड। थायराइड ग्लैंड ऑलमोस्ट 30 to 40%, 30 से 40% इन्फ्लुएंस इस बच्चा, इसका नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करने वाला है आपका थायराइड ग्लैंड। तो अगर थायराइड ग्लैंड का फंक्शन ठीक रहे, तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन ठीक रहे तो टिपिकली बीएमआर ठीक रहेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट ठीक रहेगा, वो गड़बड़ नहीं होगा। अगर थायराइड ग्लैंड का फंक्शन गड़बड़ हो जाए तो बहुत ज्यादा चांस बेसल मेटाबॉलिक रेट खराब हो जाए, क्योंकि 30-40% शेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब 100% इन्फ्लुएंस में उस बेसल मेटाबॉलिक रेट का 30-40% थायराइड बैठा है। मतलब वो इधर हिला तो बीएमआर इधर हिला, वो इधर हिला तो बीएमआर इधर हिला, वो सही चला तो बीएमआर भी सही चला। अब एबल टू गेट में, क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर आप सुन पा रहे, क्या मेरे बात को समझ पा रहे? मैं वो भी श्योर नहीं हूँ कि आप सुन पा रहे कि नहीं, बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क एरर। समझिए, थायराइड ऐसे चल रहा है तो बीएमआर भी ऐसे चल जाएगा, वो 30-40% शेयर उसके पास है। थायराइड ऐसे हिला तो बीएमआर ऐसे हिला, राइट? थायराइड ऐसे हिला तो बीएमआर ऐसे हिला। जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट. So it means the BMR का dominating factor of influence is actually thyroid gland. Thyroid gland proper, so automatically BMR is proper. अब ये हो गया BMR, basal metabolic rate, body's activity, speed and power. अब क्वेश्चन है कि थायराइड ग्लैंड का गड़बड़ी होगी लॉकडाउन के टाइम हुआ। इंटरेस्ट एंड होती एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, आई ट्राई टू मेक इट सिंपल इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स होना पड़ा, बट स्टिल आपने देखा होगा, आई थिंक मोर 708 पीपल ने उसको व्यू किया होगा लास्ट 2 डेज में, बहुत लोगों ने किया होगा। दैट्स अंडरस्टैंड। अब मुझे कुछ सिचुएशंस दूंगा, मुझे डर भी लग रहा है बोलने के लिए, अगर नीचे मेरा आउट हो गया तो फिर से मूव हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ सिचुएशंस डीपली सोचने के कल ऊपर डिस्कस करेंगे। कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैंने क्यों क्या बोला था, क्यों बोला सामने। आप सोचते कल जब आप लॉग जी लीडर से बोला गया, बस सब कुछ गया, बस तो मैं आप समझ रहे, जा सकता है मूड होता है ना, मूड जाता है। So that's why मैं बोल रहा था कि हो सकता है केस बोल रहा ना, साउंड भी गया, वॉइस कोरोना गया, नेटवर्क चला गया, लेकिन कोरोना जाना कुछ रहना चाहिए। क्या क्या कोरोना की सब कुछ गड़बड़ वाला बात है ना, चाहिए आवाज चाहिए, अकल भी, ये सब चाहिए, ये सब कुछ कोरोना सब कुछ लेके बात। इनमें चलिए अब इसको खींच के स्क्रीन trying sir, can you come on the screen? Oh, yes. हाँ yes sir. Can you on your video? So network, so good morning leaders, good morning all of you. तो अभी क्या है,
आगे आपका सर। एक्चुअली अभी एक्चुअली डॉक्टर प्रताकर चक्रवर्ती सर नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैं बोला आई एम ऑलवेज रेडी, क्योंकि मैं मतलब क्या करता हूँ मैं, मतलब मुझे अच्छा लगता है किसी को शेयरिंग करना, किसी को बताना। तो मैं एक चीज बताऊंगा, देखिए मेरा बॉडी के ऊपर उतना ज्यादा नॉलेज है नहीं मुझे, इवन फूड सप्लीमेंट बेसिक नॉलेज है, उतना ज्यादा नॉलेज है नहीं। इवन कॉम्बिनेशन भी मैं पूछते रहता हूँ सभी से, उतना ज्यादा नॉलेज है नहीं। अच्छा, मेरा तो क्लियर आ रहा है ना, मेरा क्लियर आ रहा है, सभी को क्लियर आ रहा है? तो हाँ हाँ क्लियर आ रहा है, ओके। तो मैं एक चीज, हाँ, सो हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं एक ही सोच रख के, सक्सेस होना है, सक्सेस होना है, सक्सेस होना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू लीडर्स, आप सभी को धन्यवाद। तो देखिए मैं इन शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा नहीं, हाफ एन आवर 15-20 मिनट्स मैं आपका लूंगा। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, देखिए सक्सेस ये कैसे होता है, सक्सेस कैसे आएगा। नॉलेज, विदाउट नॉलेज कुछ भी नहीं हो सकता है। बस सिर्फ नॉलेज लेना ही क्या सक्सेस हो सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। कुछ लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आते हैं और आने के बाद अपलाइन के ऊपर ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी अपलाइन को, किसी भी अपलाइन, किसी को विश्वास नहीं करना ब्लाइंडली। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं इवन अपना टीम को भी बोलता हूँ, ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना है काम के मामले में, नेवर। क्योंकि समीर सर को मैं तभी विश्वास किया क्योंकि ओरियन से पहले 1 साल उनके साथ मैंने काम किया, मैंने उनको मतलब मुझे पता चला कि नहीं, ये विश्वास योग्य आदमी है। क्योंकि बहुत समय ज्यादातर लोग ब्लाइंडली विश्वास करने की वजह से अपलाइन के ऊपर फेल हो जाते हैं। दिस इज द रियलिटी इन अ लाइफ। आपको क्या करना है, देखिए ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना है, आपको नेवर नेवर, वो उल्टा तरफ ही जाएगा। इसलिए आंख खोल के और आप अपने अपलाइन जो है उनको परखिए, उनको देखिए, उनका चाल चलन देखिए, उनका विचार कैसा है वो देखिए, वो प्रेजेंटेशन देता है तो क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा उनका ध्यान है या उनका 1D 2D 3D उठाने का ध्यान है, उनका क्या ध्यान अपने ऊपर ज्यादा है या दूसरों के ऊपर ज्यादा है, वो अपने बारे में ज्यादा सोचता है या दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं यहाँ पे इसलिए पहुंचा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे अच्छा मेंटर मिला। सो मेंटर बनाना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि आपका जो इंट्रोड्यूसर है उसको ही मेंटर बनाना है, नो। कोई भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में कोई भी आपका मेंटर हो सकता है, एनीवन। देखिए मेंटर ही है जो आपका लाइफ को चेंज बदल के रख देता है, और मेंटर ही है जो आपका लाइफ को बर्बाद करके रख देता है। वहां पे मेंटर का दोष नहीं होता है, वहां पे मूर्ख और बुर्बक कौन बनते हैं, हम खुद बनते हैं, ये उनका दोष नहीं है। हम बनने के लिए खड़े होते हैं कि आओ भैया लूटो मुझे, आओ मुझे तुम लूट लो, लूट के ले जाओ। क्यों? क्योंकि हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। नेवर एवर डू इन योर लाइफ, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दिन में भी आंख बंद करके विश्वास करते हैं और करोड़ों रुपए लगाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इससे क्या होगा, अगर आप आंख बंद करके नहीं, आंख को खोल के विश्वास कीजिए हमेशा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक पॉइंट क्या होता है, एक होता है कि वो आंख बंद करके, और दूसरा होता है, ये एक होता है मूर्खता का कारण। लोग मूर्ख
बनाता नहीं है। लोग मूर्ख है तो बन जाता है, दोनों में डिफरेंस है। एक है लोग मूर्ख आपको नहीं बनाता है, हमें लोग मूर्ख नहीं बनाता है, हम मूर्ख हैं तो बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब पकड़ लीजिए, अगर कोई मुझे आके बोले आपका मैं एक तरफ के हैंड दे दूंगा, ऐसा होता है? मैं रियलिटी में आ रहा हूँ, एक तरफ का हाथ दे दूंगा, आपका मैं खर्चा पानी दे दूंगा, है ना? आपको इतना पैसा लगाना है, 5 लाख लगाना है, 10 लाख लगाना है। तो जो आदमी, क्योंकि ये 10 लाख लगाएंगे, 5 लाख लगाएंगे, ये आपका प्रोडक्ट का कोई टेंशन मत लीजिए, वो मैं सेल कर दूंगा। तो हम क्या होता है, वो सब बातों में आके हम विश्वास कर लेते हैं। इतना ज्यादा मूर्ख हमें बना देता है, बनाता नहीं, हम बनते हैं, हम बनते हैं। ये क्योंकि मैं भी ऐसा था, ओरियंस में मैं नहीं बना, ओरियंस से पहले पता नहीं कितना बार मूर्ख में बनाया नहीं, मैं बना। बहुत पैसा मैंने खर्चा भी किया, इवन पिताजी का पैसा भी खर्चा किया, जो होता ना वो पेंशन का पैसा, मतलब वो रिटायरमेंट को मिलता है 2 लाख 3 लाख रुपए मैंने बर्बाद किया। और मतलब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2 लाख 3 लाख बहुत बड़ा रकम होता है, बहुत बड़ा रकम होता है। उससे बहुत सारे आदमी सुसाइड कर लेता है। तो मैं इसलिए आपको यही बोलूंगा, देखिए सिंपल चीज है, सिंपल है। जो भी हमारे डॉक्टर सर लोग बोलते हैं, जो भी हमारे जो जो सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन है, राइट? ऐसा नहीं है सब अपलाइन समान, माने समान नहीं होता है, सब अपलाइन ईमानदार नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे अपलाइन आपको ऑडियंस में मिलेंगे, आपके ही टीम में होंगे, है ना, जो ईमानदार है। देखिए सिर्फ एक ईमानदार होना बहुत जरूरी है बिजनेस में। कोई आपको उंगली उठा के बात ना कर सके, बिजनेस ऐसा करना है। और एक चीज है, और एक वजह से लोग बिजनेस में खड़ा नहीं हो पाते, वो ये है कि मतलब जहां पे ढक्कन खोलना चाहिए, दिमाग का ढक्कन जहां पे खोलना चाहिए, वहां पे दिमाग का ढक्कन नहीं खोलता है। आप मेरा बात को समझ रहे? जहां पे दिमाग का ढक्कन को खोलना चाहिए, वहां दिमाग का ढक्कन नहीं खोलता है, वहां पे बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमें सब आ गया है, हम सब सीख लिया है। अरे सर, मैं आपको सर और मैडम यहाँ पे जो भी है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप अपने अपलाइन को तंग कीजिए, पूछिए ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये मैं जो कर रहा हूँ ये क्या सही कर रहा हूँ? मेरा जो अभी मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ अपने डाउनलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ, मैं ये बातचीत करता हूँ, वो मुझे ये रिप्लाई करता है, क्या ये सही है? क्या मेरा रिप्लाई सही है? ये रिप्लाई कैसे होना चाहिए? सवाल सवाल पूछिए। जब भी आप सवाल पूछेंगे तो ही आपको जवाब मिलेगा। जब हम क्या करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि हमको आता है, हाँ, हम पूछते ही नहीं। आपको मैं बता दूं, आज मैं यहाँ पे, जस्ट मिनट, मैं दरवाजा थोड़ा बंद कर देता हूँ, सॉरी, बंद नहीं हुआ। आपको मैं बता दूं, आज मैं यहाँ पे जो पहुंचा, सब मैं आपको एक चीज बताऊंगा। यहाँ पे मैं पहुंचा, आज जो मैं क्राउन एम्बेसडर बना, यहाँ मैं पहुंचा, आज के दिन भी मेरा पैसा आ रहा है, आज के दिन भी मेरा बिजनेस हो रहा है, ये कोरोना में भी। इसका सबसे बड़ा कारण है, मैं अपलाइन को हर चीज पूछता हूँ, आज के दिन भी पूछता हूँ। ऐसा नहीं कि क्राउन एम्बेसडर बन गया तो भैया अब मुझे सिखाने वाला कौन है, हम तो सब जानते हैं, हम तो जानता है, मैंने ऐसा कुछ, मतलब हमको सब आता है ना? क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग तो कुछ नहीं है यार, वो तो शायद 7 टाइप्स ऑफ इनकम मुझे आता है, प्रेजेंटेशन मुझे आता है, मुझे बिजनेस उठाना आता है, सब चीज आता है। तो आता है तो फिर जाता किधर है? कहने का मतलब है, अगर हमें आता है, 7 डायमंड का पैसा देता है मिड सेगमेंट कार खरीदने के लिए, राइट? मेरे बात को ध्यान से सुनिए। जीडी का पैसा देता है गोल्ड खरीदने के लिए, और है एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, आप लोग को पता है। और आपका क्राउन एम्बेसडर का फंड देता है अपार्टमेंट के लिए, राइट? आपको मैं बता दूं,
मार्केटिंग के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीखना बहुत जरूरी है एज अ लीडर। नहीं तो क्या होगा, पैसा आएगा और जाएगा। बोलता ना कि बैठे बैठे राजा का धन भी क्या बोलता है, खत्म हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं एम्बेसडर का पैसे से ही 1 करोड़ का फ्लैट लिया। मेरे 20 लाख का उस फ्लैट के अंदर मैं इंटीरियर कर रहा हूं। मेरा जो नजदीक है, समीर सर के घर के बगल में ही है। 20 लाख, मोर देन 20 लाख वहां पे खर्चा होगा इंटीरियर। अभी क्राउन एम्बेसडर का फंड तो मैंने हाथ लगाया नहीं। 40 लाख, इट्स नॉट अ जोक। और कुछ पैसा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, और कुछ पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। मेरा जमीन पे पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जमीन पे पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरा एसआईपी किया हुआ है, म्यूचुअल फंड किया हुआ है, करीबन मंथली 1 लाख के आसपास का म्यूचुअल फंड है, जो 5 से 10 साल के अंदर 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 मुझे 10 करोड़ का, 10 से 15 करोड़ का मुझे रिटर्न देगा एसआईपी। एलआईसी कुछ किया हुआ है, एलआईसी किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, जो करना है सबसे ज्यादा काम मैं डेली ट्रेडिंग तो मैं क्या करता हूँ, मैं शेयर खरीदता हूँ, रखता हूँ, खरीदता रहता हूँ, और मैं भूल जाता हूँ कि मैंने शेयर खरीदा है, क्योंकि मैं 5 साल के बाद उस शेयर को देखूंगा तो वहां से भी करोड़ों का रिटर्न मेरा आएगा। समझ लीजिए दोस्तों, ऑरियंस क्या है? ऑरियंस सोने का अंडा देने वाला मुर्गी है। ऑरियंस सोने का अंडा देने वाला मुर्गी है। आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला, सबसे ज्यादा संपत्ति बनाने वाला वो एक्टर है जो वर्ल्ड का नंबर 1 है, उसका नाम है शाहरुख खान। आप यूट्यूब में जाइए और देखिए, $600 मिलियन का संपत्ति है उसके पास। $600 मिलियन, यानी कि कोई भी हीरो इतना पैसा नहीं कमा पाया, ओनली शाहरुख खान। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो पैसा, उनका जो सोने का अंडा देने वाला मुर्गी कौन सा था? उनका था फिल्म इंडस्ट्री, उनका था फिल्म, उनका था स्टेज शो, पार्टियां, वो जो पार्टी अटेंड करते हैं, एक शादी में अटेंड करने का 3 करोड़ और डांस करने का 8 करोड़। तो ये उनका सोने का अंडा देने वाला मुर्गी है। तो वहां से जो पैसा वो कमाते हैं, वो उससे इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। और वहां से, जैसे कि कलकत्ता नाइट राइडर खरीदा उन्होंने, है ना, उन्होंने लंदन में बहुत बड़ा फ्लैट लिया, उन्होंने दुबई में जो फ्लैट लिया उसका कीमत है 250 करोड़। लंदन में जो आज से 10 साल पहले उन्होंने फ्लैट लिया था, उसका कीमत था उस वक्त 120 करोड़। अभी कितना में हो गया, आप हिसाब लगा लीजिए। वो भी पोर्स एरिया, और उस एरिया मकान के लिए, मकान बनाने में सोचते हैं। तो हमें भी ऐसे ही करना है, हमें मार्केटिंग भी सीखना है, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीखना है, दो एक साथ प्रैक्टिकल सीखना है। ऐसा नहीं कि किताब में भैया 2+2 कितना होता है 4, 4+4 कितना होता है 8, ये हमने थ्योरेटिकली सीखा था। थ्योरेटिकली से कुछ नहीं होता है दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकली सीखेंगे ना, जब आपके पास पकड़ लीजिए 5 लाख रुपए आ रहे हैं मंथली, 10 लाख रुपए आ रहा है, 20 लाख रुपए आ रहा है, कितना पैसा कहाँ खर्चा करना है? क्योंकि 100% तो सेविंग्स नहीं करना है, आप कर भी नहीं सकते। अगर 100% सेविंग्स किया तो फिर आपका बिजनेस भी फ्लॉप हो जाएगा। तो आपको मार्केट में भी खर्चा करना है, आपको घर में भी खर्चा करना है, आपको कुछ सेविंग्स भी करना है। तो ये सारा चीज अगर आज आपसे स्टार्ट किया, पकड़ लीजिए आज आपका इनकम है 10,000 पर वीक, अगर आप 10,000 पर वीक कमा रहे हो तो आज से ही आप सेविंग्स स्टार्ट कर सकते हो। 100% नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमने जीडी तक तो कोई सेविंग किया ही नहीं। जो भी सेविंग किया डीडी के बाद स्टार्ट किया, क्योंकि हमने शुरुआत तो हमने किया था, हमें इस तरह का फैसिलिटीज नहीं मिला जो आपको मिल रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, दिमाग को खुला रखना है, क्योंकि
दिमाग को खुला रखने से क्या होगा, क्योंकि बंद दिमाग में क्या होता है, आपका दिमाग बंद होगा ना, तो यू बिकम एरोगेंट, आप एरोगेंट, आप इगोइस्टिक कहलाओगे, आपको में ईगो चलाएगा, क्योंकि आपका दिमाग बंद है, आपको सब चीज आता है। ऐसे मेरे टीम में भी है, कुछ लीडर है, मैं बोलता नहीं हूँ, कुछ लीडर है, मैं समझ रहा हूँ कि वो जाएगा गड्ढा में, आई नो वेरी वेल, तो पहले वो गड्ढा में गिरे, उसके बाद हाथ बढ़ाएगा, सर प्लीज आप खींचिए ना मुझे, मैं गड्ढा में गिर गया। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब तक होगा नहीं, क्योंकि उसको मैं अगर बोलूंगा, अगर हम बोलेंगे उसको, बोलेगा ये ज्यादा जानता है, इसको आता है, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ, ये कितना जानता है, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। मैं बोलता हूँ, इवन आपको मैं बता दूं सर, क्राउन एम्बेसडर, इट डजंट मीन दैट प्रॉब्लम नहीं आता है। आपको क्या लगता है क्राउन एम्बेसडर का प्रॉब्लम नहीं आता है? आता है। मैं तो कैसे काम करता हूं आपको बता दूं। लास्ट टाइम मेरी टीम में एक प्रॉब्लम आया था, 4 लीडर, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने घर से एक लेटर लिख के गया, ये लास्ट वीक का बात है, और लेटर 4 मैंने लेटर लिखा, বাংলাতে বলে স্যার, না না বাংলাতে বলবো, কিন্তু বাংলাতে বললে আবার অনেকজন আছে এখানে, সবাই অত বুঝতে পারবে না, তাই জন্য আমি হিন্দিতে বলছি, सॉरी, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। देखिए 4 लेटर लिखा मैंने, वो 4 लेटर मैंने, कौन सा लेटर लिखा मैं बाद में बताऊंगा। और मैं था, समीर सर था, हम लोग थे, लीडर आया, देखिए 7 डायमंड लीडर, दे आर वेरी वेरी सून दे आर गोइंग टू बी 7 डायमंड, वो बिजनेस भी दे रहे हैं, वेरी सून दे आर गोइंग टू बी 7 डायमंड, मतलब ऐसा बड़ा प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उनको होटल में बुलाया गया रिसेंटली लास्ट वीक, और मैंने उनको बोला, ये लो लेटर तुम्हारे हाथ के सामने है, दिस इज योर रेजिग्नेशन लेटर, यू हैव अ 2 ऑप्शन, अगर हमारे बात सुनोगे, अगर हमारे बात में तुम चलोगे, यानी कि हमें हमारे ऊपर विश्वास करके अगर तुम्हें चलना है, तो हमारे बात को सुनना पड़ेगा, अदरवाइज ये रेजिग्नेशन लेटर तुम्हें लिखना पड़ेगा। 4 रेजिग्नेशन लेटर 4 लीडर को मैंने उनके सामने रख दिया। क्यों? क्योंकि उनका जीडी और डीडी को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं ऐसा करने जाऊंगा, ऐसा नहीं कि विदाउट इंफॉर्मेशन में, क्योंकि मेरा बोला कि नहीं सर कोई बात नहीं सर, ऐसा स्टेप उठाना जरूरी है, तो मैं इस तरह से काम करता हूं दोस्तों। मुझे पता है कि वो रेजिग्नेशन लेटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है, उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर नहीं लिखा, उन्होंने बोला कि सर अब से मैं आपका बात सुनूंगा। कहने का मतलब है, देखिए हमारा बात सुनना वो बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात यह है कि आज हम जिस जगह में है, क्या आप उस जगह में जाना नहीं चाहते हैं? मेरे ख्याल से आप भी जरूर जाना चाहते हैं। देखिए हम सीखते हैं, इंपॉर्टेंट, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो बिजनेस हो, इफ यू अप्लाई देन यू गेट द एक्सपीरियंस, और आपका एक्सपीरियंस ही आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। आपको पता है कि बड़े बड़े सेक्टर में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में नए लोगों को नहीं लेते, वो एक्सपीरियंस लोगों को, इंडस्ट्री है जहां पे एक्सपीरियंस लोगों को नहीं मांगते, हम लोग नए लोगों को मांगते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों का दिमाग में पहले से कचरा भरा हुआ है, 100 कंपनी करके आ चुका है, वो खुद को बड़ा लीडर कहता है, हमें चाहिए फ्रेश, क्योंकि हम उसको बनाने जाएंगे। देखिए हम किसी को बना तो सकते नहीं, मगर एटलीस्ट हम किसी को रास्ता तो दिखा सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा, दिमाग वहां पे खुला रखिए, अपलाइन से पूछिए। मैं यही करता हूं, कोई भी नया आइडिया अप्लाई करने से पहले समीर सर को फोन करता हूं और उनको बताता हूं, ये आइडिया मेरा आया है, मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूं। तो समीर सर बोलता है, सर ये ठीक है, मगर यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे चेंजेस कीजिए ना, बढ़िया होगा, यहाँ पे ऐसे कीजिए बढ़िया होगा, यहाँ पे ऐसे कीजिए, तो वो बढ़िया बन जाता है एक स्ट्रेटेजी। उसके बाद उसको ऐसा नहीं कि उसको तुरंत उसी दिन अप्लाई कर देते हैं। सर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? आपके भलाई के लिए।
क्योंकि हमने जो कमाई करना था कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं और भी करेंगे। सर मैं नेक्स्ट ईयर, मेरा ऑडी A4 है, यू ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। अभी ऑडी से बार-बार फोन आ रहा है, बता रहा है कि A4 को एक्सचेंज करके ना आप A6 ले लीजिए। मेरा बहुत इच्छा है A6 लेने का, क्योंकि शाहरुख खान का बेटी भी A6 चलाती है। ऐसा नहीं कि वो तो मुझे बाद में पता चला उसके बेटी का प्राइवेट कार A6 है, मगर मेरा पहले से इच्छा था A6, क्योंकि A6 का मैंने टेस्ट ड्राइव भी किया। इस साल मेरा लेने का बात था, कोरोना नहीं होता तो मैं अपग्रेड करके A6 लेता इस बार। आपको मैं बता दूं नेक्स्ट ईयर, जस्ट छोटा सा एक समय लूंगा, नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू बाय द स्पोर्ट्स कार विच कॉस्ट इज 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ का है, और वो 2 सीटर स्पोर्ट्स कार रहेगा, ताकि लोगों को पता चले कि नेटवर्क मार्केटिंग करने से करोड़ों का कार खरीदा जा सकता है, नौकरी करने से 5 लाख 10 लाख का ही कार खरीदा जा सकता है, चाहे वो नौकरी जितना भी बड़ा नौकरी क्यों ना हो। ये प्रूफ करना चाहता हूं, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं समाज में कि नेटवर्क मार्केटिंग से आप लग्जरी फ्लैट भी खरीद सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से आप बड़े बड़े एसेट बना सकते हैं, नेटवर्क करके आप, और वो खरीदना है 15 से 20 लाख का बाइक, क्योंकि मैं देखता हूं बड़े बड़े एक्टर के पास होता है, तो हमारे पास क्यों नहीं होंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग से पॉसिबल। मगर वो जो नेटवर्क मार्केटिंग आप हम लोग कर रहे हैं, क्या उसका बेस मजबूत है? वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, रियलिटी में जीना है। मैं जो ये बात कर रहा हूं, मैं सपने का बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी का बात कर रहा हूं, और मैं जो भी बात करता हूं रियलिटी में नहीं बोलता हूं, मैं उसको कभी करता ही नहीं। जो करता नहीं वो बोलता नहीं, और जो मैं करता हूं उसको तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं। आप लोगों ने ये बात सुना हुआ है डायलॉग, ये डायलॉग नहीं है सर, ये अपना लाइफ में आप अप्लाई कीजिए तो आपका जिंदगी एकदम फिर भी क्या आप खुश नहीं होंगे वो न्यूज सुनने के बाद? क्या आप कंफर्म नहीं होंगे? आप तो कंफर्म हो गए ना कि नेक्स्ट मंथ मैं अपना ड्रीम से मिलने जा रहा हूं, यू आर कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म होते हो ना, आप कल्पना के दुनिया में खो जाते हो, राइट? आप इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हो, बट योर प्रेजेंट सिचुएशन नॉट गुड। फिर भी क्योंकि आपसे मिल रहे हो, वो आ रहा है। समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए मेरा पास अभी 1 करोड़ का गाड़ी खरीदने का औकात नहीं है, मैं खूब से खूब 60 लाख खरीद सकता हूं, तो ये 6 का रेट है। मैं 1 करोड़ का भी, मोर देन 1 करोड़ मेरा औकात नहीं है अभी, राइट? तो मुझे घर बनाना रोकना पड़ेगा, तब जाके मैं गाड़ी खरीद सकूंगा। मगर मैं दावे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अपने ऊपर विश्वास है कि आने वाले दिन में मेरा वो औकात हो जाएगा, क्योंकि अपना औकात हम खुद बनाते हैं, कोई हमारा औकात बना नहीं देता है दोस्तों, हम खुद। इसलिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आपको पता चल गया कि आपके ड्रीम सामने है, नाउ द कार प्रमोशन इज गोइंग ऑन, द ई बाइक इज प्रमोशन इज गोइंग ऑन। अगर आपने कंफर्म, नाउ यू आर अ कंफर्म, मैंने बताया ना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने बताया कि अगला महीना मिलने आ रहे हैं, कंफर्म। वो अगर कंफर्मेशन आपने अगर कर लिया, दैट मीन्स आपको पता चल गया आने वाले दिन में मेरा कार आ रहा है। इमेजिनेशन। अब आप सपने की दुनिया में आप जाओगे कि जनवरी महीना में मेरा कार आ रहा है और मैं कार चला रहा हूं।
चलाना आता नहीं है तो क्या सीख लूंगा, मैं कार चला रहा हूँ। और जिस लोगों ने मुझे ना बोला ना अभी इस वक्त, उसको मैं सबसे पहला वाला फ्रंट सीट में बिठाऊंगा। ये मैं डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, ये रियलिटी मेरे साथ हुआ है। जब मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना बोला, मैं 2 दिन में 100 लोगों को बोला, सिर्फ एक लोग ज्वाइन हुआ, 99 ने ना बोला, उसके बाद तो पता नहीं कितना ना सुना। जब मैंने बीट खरीदा ना, तो जिन लोगों ने ना बोला उसको मैं बीट में बिठा के घुमाया, घर में जाके उसको बुला के बैठा के घुमाया। जब मैं ऑडी खरीदा, ऑडी में बिठा के उसको घुमाया। और अब वो लोग बोलते हैं, मेरे दोस्त बोलते हैं कि मौसम बहुत ऊंचा चला गया, कहाँ पहुंच गया। ऐसा ही प्रूव करके आपको दिखाना है दोस्तों। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, लीडरशिप वेरी इजी है, कोई बड़ा काम नहीं है। बस अपने आप को समर्पण कर देना है अपलाइन के सामने। पहले अपलाइन को जांचाई कीजिए, आपका अपलाइन सही है क्या, वो ईमानदार है क्या, वो दूसरों के बारे में सोचता है क्या, वो लालची तो नहीं है क्या, वो मेहनती है क्या, वो बड़ा सपना देखता है क्या, वो हमेशा पॉजिटिव बात करता है क्या, वो नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखता है। अगर ऐसा अपलाइन आपको मिलता है तो आप उसको समर्पण कर दीजिए अपने आप को, अपना ढक्कन खोलिए। और जहां पे ढक्कन बंद करना है वहां पे मत खोलिएगा, राइट। नेगेटिव कभी कभी हम सुनते हैं, नेगेटिव माहौल में रहते हैं, तो वहां पे हमें ढक्कन बंद करना है ना, ढक्कन क्लोज। ज्यादा नेगेटिव बात कोई कर रहा है, दिमाग का ढक्कन क्लोज, आंख तो खुला है मगर दिमाग का ढक्कन बंद। और जहां पे पॉजिटिव बात हो रहा है वहां पे दिमाग का ढक्कन खोलना है। मगर हम लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। जहां पे पॉजिटिव बात हो रहा है वहां पे दिमाग का ढक्कन बंद, और जहां पे नेगेटिव बात हो रहा है, अपलाइन के बारे में नेगेटिव बात, डाउनलाइन के बारे में नेगेटिव बात, बिजनेस के बारे में नेगेटिव बात, किसी के भी बारे में नेगेटिव बात, वहां पे ढक्कन खुल जाता है दिमाग का, है ना। दिमाग का बत्ती एकदम जल जाता है, चारों तरफ बत्ती बत्ती हो जाता है। और जहां पे पॉजिटिव बात होता है वहां पे ढक्कन बंद हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, आज से ढक्कन हमेशा पॉजिटिव साइड में ही खुला रखना है, क्योंकि हर व्यक्ति का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। मेरा भी पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। तो हम जिस व्यक्ति का नेगेटिव साइड देखेंगे तो उसका नफरत अंदर पैदा होगा। जब पॉजिटिव साइड देखेंगे ना तो प्यार पैदा होगा, नफरत पैदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा, काफी ज्यादा टाइम ले लिया मैंने आप लोगों से। तो ये 2020 ना 2021, जिसका आज पकड़ लीजिए 5,000 10,000 वीकली कमा रहे, 1,000 कमा रहे, जो 500 कमा रहे, जो कुछ भी नहीं कमा रहे, राइट। 2021 तक हर सप्ताह आप चाहे तो 1 लाख कमा सकते हो। आज से वो प्लानिंग कीजिए, आज से टारगेट फिक्स कीजिए, राइट। और अच्छा मेंटर जो है उसको चुनिए, और बस उसके बाद सुनिए और आगे बढ़िए। आप देखिए जिंदगी जीने का मजा इसी में है। हंसते हुए काम कीजिए। कभी भी आपका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो गया, दुखी मत होइए, घर में जाइए, डांस कीजिए, पूरा मस्ती कीजिए, क्योंकि जो गया सो गया। नेक्स्ट क्लोजिंग के बारे में सोचिए। एवरीडे क्लोजिंग करना है, 7 डेज का क्लोजिंग का इंतजार मत कीजिए। एवरीडे क्लोजिंग, एवरीडे क्लोजिंग, एवरीडे क्लोजिंग, एवरीडे क्लोजिंग, राइट। क्योंकि मैं भी जानता हूं आने वाले दिन में आपका भविष्य हमसे भी और आगे जाएगा, हमसे भी, आज हम जो भी है उससे भी आगे जाएगा, राइट। तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि आपके साथ आप अकेले नहीं है, पूरा परिवार है, राइट, और ये समाज है। तो क्या करना है, अभी ज्यादा लेक्चर नहीं देना है। मैं लोगों को ये बोलता हूँ, कोई कोई क्या होता है ना, थोड़ा सा सीख लिया तो पूरा लेक्चर देना शुरू, मतलब गुरु बन जाता है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप सक्सेस होंगे ना, बड़े बड़े इंडस्ट्री कल के दिन में आपको बुलाएंगे अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए। बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक आपको बुलाएंगे, राइट। आपका जब नाम सुनाम हो जाएगा ना पूरा इस संसार में, आपको बुलाएंगे। बस उस चीज वैसा खुद को बनाना है। बस इतना ही कहते हुए आज का जो मेरा ये डॉक्टर तथागत, एक्चुअली मैं थोड़ा घर से बाहर निकला था तो तथागत सर ने मुझे फोन किया, बोला सर एकदम इमरजेंसी है, मेरा नेटवर्क एकदम काम नहीं कर रहा आज यहाँ पे घर पे, तो आप थोड़ा सा दे सकते। तो मैं बोलने के लिए हमेशा ना रेडी रहता हूँ। अगर मेरा कोई मतलब मैं कहीं इंगेज ना हो तो समझाने के लिए, लोगों को सजेशन देने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब लोगों को
समझाना, लोगों को बुझाना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बुझाऊंगा, नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज मेरा लग्जरी है, कल आप सबका होगा, इतना मजा आएगा। ये इंडस्ट्री आने वाले 5 साल के अंदर हमें हम सभी को मिलके दिखाना है। नेक्स्ट जनरेशन हमें बुलाएंगे, बड़े-बड़े कॉलेज में, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में हमें लेक्चर देने के लिए बुलाएंगे। यार आपका सक्सेस का राज क्या है? बहुत बड़ा फ्यूचर है दोस्तों। लॉट्स स्पीक। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी को धन्यवाद। कोई लेट के सुन रहे हैं, कोई बैठ के सुन रहे हैं, कोई खड़े होके सुन रहे हैं, ठीक है ना? मगर जैसे भी सुने, इसको एकदम दिल में रखें, यहाँ पे दिमाग से यहाँ पे उतारिए। सो धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।